विश्व की 3 महान धर्मों की उत्पत्ति केंद्र माने जाने वाले मिडिल ईस्ट की जो स्थिति है, ये 3 धर्मों की उत्पत्ति केंद्र कहीं न कहीं आज श्राप ग्रसित बन गया। ऐसा लग रहा है कि यहाँ संघर्ष कभी भी थमने वाला नहीं है और इसके पीछे कुछ महत्वाकांक्षाएँ हैं, जैसा कि अभी लेबनान और इज़राइल के बीच में भी अभी सीज़ फायर की स्थिति है, लेकिन ये कब तक रहता है, कहना बहुत मुश्किल, क्योंकि इनकी जो दुश्मनी है, संघर्ष इनके बीच की जो है, वो 50 साल पुराना है और इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। लेकिन क्योंकि दोनों की बाउंड्री मिलती है, लेबनान के दक्षिण में इज़राइल की स्थिति बनती है और दोनों के पश्चिम में जो है वो भूमध्य सागर की स्थिति बनती है। तो बाउंड्री तो बहुत सारे देशों के साथ किसी भी देश की बनती है, बहुत सारे ऐसे ही कम ही है, ऑस्ट्रेलिया की तरह कम देश है या फिर फिलीपींस की तरह जिनके किसी से बाउंड्री नहीं मिलती, अदरवाइज मिलती है। तो ये एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, एक एम्बिशन है, इज़राइल का एक बहुत ही बड़ा एम्बिशन है जिसके तहत ये सारी कार्रवाइयाँ इज़राइल द्वारा की जाती है। इज़राइल का ये प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट का नाम है ग्रेटर इज़राइल। इसमें ग्रेटर इज़राइल, इसमें कहना है इज़राइल का कि जो बाइबल में जो वर्णित है या हिस्टोरिकल रूप से जो क्षेत्र है इज़राइल जिसे माना गया है, वो इजिप्ट से लेके फरात नदी, यूफ्रेटस नदी, इराक तक है। इसके बीच के जितने क्षेत्र हैं वो इज़राइल है, यानी इज़राइल के सारे पार्ट है और इज़राइल को इन क्षेत्रों को कंट्रोल करके अपने अंडर में लेना चाहिए, ये इज़राइल का मानना है। एक कह सकते हैं हाइपोथेटिकल भी पर्सपेक्टिव हो सकता है और ऐसा बाइबल में है। तो ईरान इसीलिए 1956 में इजिप्ट से भी वॉर करता है, जिसमें वो सिनाई पेनिनसुला लेता है, लेकिन बाद में उसे लौटा देता है। और इस जो क्षेत्र है इसमें इजिप्ट का क्षेत्र है, इज़राइल है, वेस्ट बैंक, गाज़ा पट्टी, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया के कुछ पार्ट और कुछ इराक के पार्ट है। तो कहने का मतलब ये पूरा क्षेत्र लेना चाहता है, हालांकि इसमें ईरान का वर्णन नहीं है, लेकिन इज़राइल जानता है कि ईरान को बिना लिए कैस्पियन सी तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। कैस्पियन सी एक ऐसी जगह है जहां से ईजिली वहां से कहाँ जाया जा सकता है, सेंट्रल एशिया को एक्सेस किया जा सकता है और रसिया को एक्सेस किया जा सकता है, और एक बहुत बड़ा ट्रेड रूट भी हम कह सकते हैं, सी ट्रेड रूट है। तो इज़राइल अपने मकसद के लिए हर वो कोशिश कर रहा है जहाँ से वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए। और अभी आप यूएन की एक रिपोर्ट आई है जिसमें 2026 की एक रिपोर्ट है जिसमें 2.5 सालों का एक आंकड़ा दिया गया है कि गाज़ा में क्या स्थिति है और गाज़ा जो पट्टी है वहाँ पे कैसी मानवीय संकट है। उस रिपोर्ट को आप एक बार देखिए और अपने विचार बताइए। थैंक यू।